उसके लिखित हुए हम शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उसका चित्रण इन्होंने ऐसा किया जैसे कोई अलाउद्दीन खिलजी मुगल लुटेरा हो। हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है? कानन कुंडल कुंचित केसा, कि कुंचित केस के उनके स्वर्ण जैसे केस थे, इतना सुंदर उनका रूप था। इन्होंने क्या दिखाया, जैसे एक इस्लामिक जिहादी होता है, बिना मूछ की दाढ़ी, बाल पीछे किए हुए, काले कपड़े पहना हुआ। अब रावण का वाहन क्या था? पुष्पक विमान, जिसपे भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं कुबेर का वाहन था, उससे छीना था रावण ने। यहाँ पे उसका वाहन क्या दिखाया है? एक चमगादड़। तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे धन के देवता, संपत्ति संपन्नता के देवता चमगादड़ पे घूमते थे? कुबेर जी, रावण चमगादड़ पे घूमता था। रामचंद्र जी चमगादड़ पे बैठ के वापस आए थे। इस बार किस फिल्म का कोई बहिष्कार नहीं करना, इस आदि पुरुष फिल्म का 100% बैन होना चाहिए। जब वो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है, जिसने एक समय में दुनिया की इतनी आबादी खत्म किया था, तो क्या इस्लाम में वो अपने बच्चे का नाम अब्दुल कलाम नहीं रख सकता था? इन्हें अब्दुल कलाम नहीं बनना है, इन्हें कसाब बनना है, इन्हें तैमूर बनना है। करीना कपूर कहती है कि तैमूर जो है वो योद्धा का प्रतीक है। करीना को मैं करीना ही कहूँगा। अगर मैं से करीना कपूर कहा तो मुझे भी शर्म आई, क्योंकि मैं भी मोहित कपूर हूँ। तो साहब, वो कपूर परिवार का, हिंदू धर्म का अपमान कर दिया उस लड़की ने, और उसको वही पसंद आएंगे। अब उसको तैमूर योद्धा दिखता है, उसे चंद्रगुप्त योद्धा नहीं दिखा था। उसे क्या, उस ब्रिगेडियर उस्मान अली, वो उस्मान रख लेती नाम। उस्मान तो आज के युग के योद्धा थे, उन्होंने उस्मान क्यों नहीं रखा उसका नाम? नमस्कार, मैं हरीश अवस्थी, आप देख रहे हो ओ न्यूज़ हिंदी। आदि पुरुष का टीजर का इंतजार तमाम लोग जो हैं कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ निकलेगा किसी को अंदाजा भी नहीं था। लोग अब जो है सैफ अली खान को ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रावण जो है, चाहे उसमें लाख बुराइयां थी, पर वो छपरी नहीं था, वो इस तरीके के बाल नहीं रखता था, और जो इस तरीके की चीज़ें दिखाई गई हैं कि चमगादड़ के ऊपर वो सवारी करता हो, इस तरीके की चीज़ें नहीं थी। तो तमाम जो हिंदू समाज के लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे पूरे मामले पर इसकी क्या राय है। जी, मेरा नाम मोहित कपूर है। मैं भाजपा दिल्ली प्रदेश बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का सोशल मीडिया प्रमुख हूँ। देखिए, ऐसा है साहब, 1971 से लेकर आज तक, जब से सलीम जावेद गैंग और जावेद अख्तर गैंग का बॉलीवुड पर आधिपत्य हुआ है, भारतीय धर्म, हिंदू सनातन धर्म को हमेशा उन्होंने अपमान ही किया है। उसका चित्रण हमेशा ऐसा किया गया, ठाकुर हमेशा अत्याचारी होगा, ब्राह्मण हमेशा लालची होगा, जो बनिया होगा वो हमेशा बेईमान होगा, ठाकुर जो होगा हमेशा परेशान करेगा। और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का तो इन लोगों को ऐसा लाइसेंस मिल गया है, चाहे वो फेम्ड MF हुसैन हो, चाहे वो कोई स्टैंड अप कॉमेडियंस हों। अभी आप देखिए, रावण के बारे में क्या कहा जाता है कि रावण को रावण माना गया युद्ध क्षेत्र में जब उसने सीता का अपहरण किया, भगवान राम से बैर किया। अन्यथा वो कौन थे? वो प्रकांड शिव भक्त थे, जिन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का सृजन किया, जो आज भी अगर कोई शिव की आराधना करता है तो वो भगवान राम की लिखी हुई कोई आराधना नहीं पढ़ता, वो हमारे आराध्य हैं। फिर भी वो आराधना कौन सी करता है? जो रावण ने लिखी थी। वो एक ऋषि कुल में जन्मा था, योद्धा था, प्रकांड वेदों का ज्ञाता था, उसकी लिखी हुई रावण संहिता को आज हम पढ़ रहे हैं, उसके लिखित हुए हम शिव तांडव स्तोत्र पढ़ रहे हैं और उसका चित्रण इन्होंने ऐसा किया जैसे कोई अलाउद्दीन खिलजी मुगल लुटेरा हो। हनुमान जी के बारे में क्या कहा जाता है? कानन कुंडल कुंचित केसा, कि कुंचित केस के उनके स्वर्ण जैसे केस थे, इतना सुंदर उनका रूप था। इन्होंने क्या दिखाया, जैसे एक इस्लामिक जिहादी होता है, बिना मूछ की दाढ़ी, बाल पीछे किए हुए, काले कपड़े पहना हुआ। अब रावण का वाहन क्या था? पुष्पक विमान, जिसपे भगवान राम लंका विजय करके अयोध्या वापस आए थे, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं कुबेर का वाहन था, उससे छीना था रावण ने। यहाँ पे उसका वाहन क्या दिखाया है? एक चमगादड़। तो क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे धन के देवता, संपत्ति संपन्नता के देवता चमगादड़ पे घूमते थे? कुबेर जी, रावण चमगादड़ पे घूमता था, रामचंद्र जी चमगादड़ पे बैठ के वापस आए थे। तो ये बॉलीवुड को एक आदत पड़ गई है, उसकी गलती हम लोगों की है। हम लोगों में ना सहिष्णुता ज़्यादा आ गई। हिंदू धर्म कभी आगे बढ़ के किसी पर हमला नहीं करता, लेकिन जब आपके शरीर पे हमला हो रहा है तब तो अटैक करोगे भाई। आपके शरीर पे डेंगू, कोरोना, कोई बीमारी आएगी तब तो दवाई खाओगे। हिंदुओं ने क्या कर दिया? 300 रुपये खर्च करके फिल्म देख कर आएंगे, 500 रुपये के पॉपकॉर्न खाएंगे, वही पैसा घूम फिर के पाकिस्तान से इन जिहादियों पे आता है। इस बार किस फिल्म का कोई बहिष्कार नहीं करना, इस आदि पुरुष फिल्म का 100% बैन होना चाहिए। हिंदुस्तान में 1975 इंदिरा गांधी के दौर से लेकर आज तक सैकड़ों फिल्में ऐसी बनी जो राजनीतिक रूप से कांग्रेस या किसी और राजनीतिक पार्टी के विरोध में थी। उसका अगर बैन हो सकता है तो हिंदू धर्म के बारे में। और रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, लोग कहते हैं देश कॉन्स्टिट्यूशन में चलता है। तो भाई, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अगर आज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी आप संसद से खरीद के लाएंगे, उसकी शुरुआत में राम दरबार की चित्र है। तो जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला पन्ना दिया प्रीफेस से पहले, उसके चित्रण को ऐसा दिखाएंगे तो वो तो नहीं होना चाहिए। और इससे पहले कि फिर आरोप लगे लोगों ने सिनेमा घर के बाहर प्रदर्शन किया, ये किया वो किया, पद्मावती में लीला बंसाली को मारा, तो भाई आप ऐसे काम करते क्यों हैं? आखिरी बात, एक मुस्लिम AR रहमान
को अगर माफ़ी मांगनी पड़ जाती है कुछ लिखने पे, कुछ गाने पे, तो वो अलाउड है भारत में। लेकिन आप भगवान राम का, हनुमान का ऐसा चित्रण करेंगे, वो गलत है। जिस तरीके से आपने देखा होगा सैफ अली खान की पुरानी वीडियोस भी जो है वो बाहर आ गई हैं और वो ये कहते हैं कि मेरे बेटे का नाम जो है कभी राम नहीं रख सकता हूँ मैं, लेकिन तैमूर जो है वो रख लेते हैं। तो क्या ऐसे में उनकी मानसिकता जो है वो सामने आ जाती है? साहब, मानसिकता को तो सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जब वो अपने बच्चे का नाम तैमूर रखता है, जिसने एक समय में दुनिया की इतनी आबादी ख़त्म किया था, तो क्या इस्लाम में वो अपने बच्चे का नाम अब्दुल कलाम नहीं रख सकता था? हिंदुस्तान में समस्या ये है कि अब्दुल कलाम को कोई नहीं जानेगा। और शायद आपको तो पता होगा, मीडिया के, अब्दुल कलाम वीणा बजाते थे, देवी सरस्वती की पूजा करते थे, सच्चे भारतीय थे, देशभक्त थे। तो आज मदुराई के पास और तमिलनाडु में कई मंदिर ऐसे हैं जहां अब्दुल कलाम साहब की मूर्ति को मंदिरों के शिखर पर स्थान दिया गया है। इन्हें अब्दुल कलाम नहीं बनना है, इन्हें कसाब बनना है, इन्हें तैमूर बनना है। अपने बच्चे का नाम में तैमूर रखेंगे। ये अपने बच्चे का नाम ब्रिगेडियर उस्मान अली के नाम पे नहीं रखेंगे। शायद ब्रिगेडियर उस्मान अली के बारे में हिंदुस्तान के 90% सेकुलर जानते भी ना हो, जिनकी वजह से नौशेरा बचा, जिन्हें पाकिस्तानी जनरल बन के आर्मी जनरल बनने का मौका मिला था, पर उन्होंने भारत में रहना पसंद किया सन 48 में, उनकी वजह से नौशेरा बचा। उसको नहीं जानेंगे। इन्हें अपने बच्चे का नाम तैमूर रखना है, जहांगीर रखना है। करीना कपूर कहती है कि तैमूर जो है वो योद्धा का प्रतीक है। करीना को मैं करीना ही कहूँगा। अगर मैं से करीना कपूर कहा तो मुझे भी शर्म आई, क्योंकि मैं भी मोहित कपूर हूँ। तो साहब, वो कपूर परिवार का, हिंदू धर्म का अपमान कर दिया उस लड़की ने, और उसको वही पसंद आएंगे। अब उसको तैमूर योद्धा दिखता है, उसे चंद्रगुप्त योद्धा नहीं दिखा था, उसे विक्रमादित्य योद्धा नहीं दिखा था। उसे क्या, उस ब्रिगेडियर उस्मान अली, वो उस्मान रख लेती नाम। उस्मान तो आज के युग के योद्धा थे, उन्होंने उस्मान क्यों नहीं रखा उसका नाम? उसका नाम उसने क्या रखा? तैमूर, क्योंकि उसको भी जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाता है मन। तो सैफ अली खान जैसे जिहादी के पास जाके वही वैसी हो गई वैसा। पहले भी जो कोशिशें आपने बता रहे हैं कि इतने 1971 के समय से होती आई हैं, पर हर बार जो है आवाज़ नहीं उठी उतनी मुखरता से। लेकिन अब जो विरोध होना शुरू हुआ है, आपने जैसे कहा कि अब बाइकआउट पे भी बात नहीं है, बल्कि बैन के लिए मांग उठ रही है। तो इस बार हिंदू समाज जो है वो अपने धर्म का अपमान नहीं सहेगा और इस मूवी पर बैन लगवा के रहेगा। भाई साहब, थोड़ा सोच में फ़र्क ये लाना पड़ेगा। सिर्फ हिंदू समाज नहीं, सारे भारतीय समाज को इस बारे में सोचना पड़ेगा। घर में अगर किसी एक जगह डिस्टर्बेंस आएगी, सबको होगी। मैं तो मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अगर कोई उनके बारे में बोल देता है, लिख देता है, इस्लाम में तो उनके प्रॉफिट मोहम्मद या खुदा की फ़ोटो बनाना, लिखना, उनके बारे में बात करना अलाउड नहीं है। तो उनको तो खुद इस बात का सोचना चाहिए कि अगर वो अपने धर्म के प्रति इतने संवेदनशील हैं, तो हिंदू धर्म के लोगों का अपमान वो कैसे सहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि मुस्लिम भी आगे बढ़ के असली सेकुलरिज्म का यहाँ पे प्रमाण दें, और वो भी कहें कि हाँ, ये चित्रण गलत है, ये ऐसा नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर निखिल त्यागी है जी। निखिल त्यागी जी, बताइएगा कि रामायण जो है और राम की मान्यता सनातन धर्म के अंदर बहुत है, और लोग इस समय रामलीला मैदान में आप लोग मौजूद हैं। क्या किसी को हमारे धर्म ग्रंथ के साथ मजाक उड़ाने का कोई हक है किसी तरह से? सभी को मेरा नमस्कार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी एवं हमारी रामायण के अन्य किरदार सभी सम्मानित हैं। हनुमान जी का उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से चित्रण किया है, रावण जी का भी उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से चित्रण किया है। बॉलीवुड का रोल बड़ा ही नेगेटिव रहा है हिंदू धर्म को लेकर, और हमेशा उन्होंने हिंदू धर्म को एक गलत लाइट में पेश किया है, उसका उपहास उड़ाने का काम किया है। चाहे वो आमिर खान की 3 इडियट्स फिल्म रही हो, चाहे उनकी पीके फिल्म रही हो, चाहे उनकी और फिल्म रही हो। और बॉलीवुड को तो मैं कहना चाहूँगा कि ये बॉलीवुड नहीं है, ये भांडवुड है, जो कि हिंदू धर्म को हमेशा से तिरस्कृत करता है। पब्लिक में और राम भक्तों में और सामान्य हिंदुस्तानियों में भी इस चित्रण को लेकर काफ़ी रोष है। और इसका निकटतम अभी भी आपने देखा काफ़ी बॉयकॉट वगैरह चल रहा है बॉलीवुड इंडस्ट्री का। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो एक समय ऐसा आएगा ज़रूर कि इनकी फिल्में देखना लोग बिल्कुल बंद कर देंगे और इसको नकार देंगे प्लेटफॉर्म को। अगर आपने वहाँ पर टीजर में देखा होगा जो लुक दिखाया गया, क्या रावण वाकई में उस तरीके का लोग जो है वो मान्यता रखते हैं कि इस तरीके का रावण दिखता है? देखिए, जिस प्रकार से रावण को भी इसमें दर्शाया गया है वह भी उचित नहीं है। रावण का आपने देखा है कि पुराने समय में जैसा भी उनका वेशभूषा जो भी रहा होता है वो हमने धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा है, हमने कई रामलीलाओं के माध्यम से भी देखा है। पर इसका मतलब बिल्कुल ही बहुत अलग तरीके से और बिल्कुल ही धर्म के विरुद्ध उनका चित्रण किया गया है। हनुमान जी का भी चित्रण इसमें गलत किया गया है जी। मैं महेश दानी बोला, मंडल अध्यक्ष द्वारका मंडल से। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अब हम पहले क्या आते हैं, हम सब राम के ही हम वंशज हैं, तो राम के वंशज में बोलने का, आपको सोचने के बारे में किसी को बोलने का हक भी नहीं है। और ऐसी बातें होगी तो हम उसको आगे समाज से बिल्कुल बाइकआउट कर देंगे।
जैसे आपने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है उनकी मान्यता इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा है और तमाम जो लोग हैं उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। ऐसे में क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए तमाम चीज़ों का? अगर कोई आप धर्म ग्रंथ को लेकर के कोई मूवी बना रहे हैं तो उस पर रिसर्च होनी चाहिए और पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए कि किरदारों को किस तरीके के वस्त्र होने चाहिए, किस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। नहीं तो होना ही चाहिए। तो असली में ये हिंदू धर्म को बदनाम करने की चाल है। एम.एफ. हुसैन से लेकर कोई भी आप देखो, पहले भी देखो, कभी आमिर खान कुछ कर रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि पानी शिवलिंग में पानी मत, दूध मत डालो, पूरा दूध वेस्ट हो रहा है। और हम भी कह रहे हैं कि आपके जो 300 रुपये का आप हमारे देश के लिए गलत बातें बोल रहे हो, फिल्में बंद करो। आप तो मैं कह रहा हूँ इसका बिल्कुल बैन, इनकी फिल्मों का बैन कर देंगे, देखिए आगे से इनकी हिम्मत ना हो। बस आमिर खान को जिस तरीके का बाइकआउट हुआ था उसके बाद उनको पछतावा हुआ, वैसा ही क्या अब सैफ अली खान को भी आगे पछतावा क्या हुआ? इनको तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही खत्म कर देगी जनता के, आगे से इनकी हिम्मत नहीं होगी बोलने की कि हिंदू धर्म है कि जो सबको सिखाता है कि प्यार है। धन्यवाद। तो लगातार इन तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी लोगों का यही कहना है, जिस तरीके की खिलवाड़ बॉलीवुड करता आया है उसको लेकर के अब आक्रोश जनता में है और इस बार सिर्फ बाइकआउट पे बात नहीं रुकेगी बल्कि इस फिल्म पर बैन लगवाने के लिए तमाम जो लोग हैं वो मांग कर रहे हैं। आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।